तो इसका ओपी हो चाहे आरपी हो, एसओपी हो चाहे एसआरपी हो, उसकी वैल्यू, ये वही पार्शियल प्रेशर है H2 का जिस पर अगर आप प्योर वाटर का खेल खेलेंगे तब भी तो यही हाल होगा, कोई ना कोई तो इसके नीचे होगा। हाइड्रोजन ही क्यों लिया? खत्म, क्वेश्चन हो गया। अब कहां हम एग्जाम में नास्टिक क्वेश्चन लगाते रहेंगे, 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। तुम तो चेंज नहीं होगे क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तो फिक्स है 0.0 वोल्ट, तुम तो चेंज होगे ना। क्या ऐसे काट सकते? नहीं काटना। क्यों नहीं काटना? क्योंकि देखो दोनों के प्रेशर्स और वीक चीजें आयनाइज नहीं होती, तो ये कल्पना भी नहीं करना कि इसका अगर 0.1 है तो उसका भी 0.1। लेकिन आज क्या हो रहा है? H+ मिला रहे हो, ये लो H+ मिलाया, अंगूठा कार्टून की तरफ दिखा दो, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज के सेशन में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह के कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन के सीरीज में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे उनका नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। मतलब टोटल 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए जाएंगे और साथ ही साथ आपको फटाफट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। किसी अननोन मेटल का, जैसे ये मेरे हाथ में कोई सपोज अननोन मेटल है, ठीक है, तो किसी अननोन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया था। इसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। तो मतलब किसी अननोन मेटल का अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है तो वहां पर आप एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानकर हम इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकते हैं। आप कहेंगे सर ये बात को समझ में नहीं आई। आप जरा सा बात को समझिए, देखिए ध्यान से देखिए। अभी तक जितने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे हमने काम किया है उसमें हमने क्या कहा था कि 2 हाफ सेल है हमारे पास, और उसमें सपोज इसमें कोई एक मेटल की रॉड हम लोग डिप कर देते थे। सपोज हमने जिंक को डिप कर दिया और उसी का सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया करते थे, 1m का ZnSO4 सोल्यूशन ले लेते थे, ठीक है। और इसमें क्या करते थे, कोई अदर मेटल को डिप कर देते थे, जैसे कॉपर को डिप कर दिया और उसके उसी का सॉल्ट सोल्यूशन ले लेते थे, 1m का CuSO4 सोल्यूशन हम लोग ले लेते थे, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए ध्यान से कि भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये पूरा चैप्टर रिडॉक्स पे बेस्ड है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होना चाहिए तभी वो सेल का पूरा फंक्शन हो पाएगा। तो एक बात बताइए कि अगर हम आपसे ये कह दें कि भाई जो ये आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया है, इसमें सॉल्ट बेस लगा दिया है, एक्सटर्नल वायर लगा दिया है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है, रिडॉक्स प्रॉपर चल रही है, पूरा फंक्शन हो रहा है, तो भाई इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछो, चाहे उसका पूछो, चाहे पूरे के पूरे सेल का पूछो, हम सब कुछ बता लेंगे। लेकिन अगर किसी ने ऐसा काम कर दिया तब हम क्या करेंगे वो समझिएगा। क्या कर दिया? सामने वाला ही गायब कर दिया, हमें दे ही नहीं रहा है। और ये भी कोई अननोन है, जिंक भी नहीं पता। जिंक का तो सपोज बहुत लोग रट लेते हैं, -0.76 वोल्ट होता है। कोई अननोन मेटल दे दिया और बोला बताओ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम कहेंगे यार इसके सामने तो दो, जब सामने दोगे तो पूरे सेल का निकलेगा, फिर इसका भी पोटेंशियल आएगा, उसमें भी पोटेंशियल आएगा, क्योंकि अकेले तो ये कुछ होने नहीं वाला है। सपोज ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने रिडक्शन वाला तो दो, क्योंकि जब तक रिडक्शन नहीं होगा वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा वहां रिडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि रिडॉक्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। रिडक्शन तभी होता है जब वहां ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ऑक्सीडेशन तभी संभव है जब वहां पे रिडक्शन हो रहा हो। तो ऐसे केसेस में हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फायदा उठाते हैं। अब आप कहेंगे सर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फायदा आप कैसे उठा रहे हैं, कैसे आप इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता लेंगे? जरा ध्यान से समझिए। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रखी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सपोज H2 यहां आ रहा है तो जिंक ऊपर आता था, कॉपर यहां आता था। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपसे कहा था कि जो भी मेटल ऊपर होगा, ये मेटल सपोज ऊपर है तो जो ऊपर होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड का काम करता है। क्लियर? और जो नीचे होता है, जैसे सपोज ये नीचे कोई भी चीज है तो वो उसका रिडक्शन होता है और वो प्लेट कैथोड के काम करती है। क्लियर? इतनी बातें हमने सीख रखी है। अब फायदा ये है, वो ध्यान से सुनिए। सपोज हमें जिंक का बताना है, ये लो जिंक ऊपर H2 नीचे, खत्म। जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। सही बात है भाई। अच्छा सर ये बताइए, अगर H2 हो गया और कॉपर तो नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो भैया ठीक है H2 का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का रिडक्शन होगा। आप कहेंगे हाँ सर हाइड्रोजन तो दोनों तरह के इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, कैथोड का भी काम कर रहा है और एनोड का भी काम कर रहा है। लेकिन ये बताइए कि इसकी जगह हम कुछ और ले लें तब भी तो यही हाल होगा, कोई ना कोई तो इसके नीचे होगा, हाइड्रोजन ही क्यों लिया? बात यहीं पे फंस रही है।
हाइड्रोजन इसलिए लिया मेरे भाई क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू हमारे साइंटिस्ट ने या हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना के एज्यूम कर लिया है कि चाहे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, चाहे इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो, ये किसी भी टेंपरेचर पर 0.0 वोल्ट एज्यूम किया गया। इससे क्या हुआ कि अगर आप इसकी जगह कोई और मेटल ले लेते तो भैया उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें जानना पड़ता, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0.0 वोल्ट है। इसी को देख के पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी है, जीरो के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू कितनी है, जीरो के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कितनी है। तो ये फायदा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करने का, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.0 वोल्ट है और ये जैसा चाहेंगे वैसा काम कर लेगी। कोई उसके सामने ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो वो रिड्यूस होगी, कोई उसके सामने रिड्यूस हो रहा होगा तो वो ऑक्सीडाइज होगी। इस तरीके से वो दोनों का काम कर सकती है। क्लियर? अब इस ये जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसके स्ट्रक्चर पे तो उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर से हमें 2 पॉइंट निकालना है। उसके लिए 1 मिनट सुन लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखने में कैसा लगता है और क्या होता है इसके अंदर, वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमारे सामने एक शीशे का एक जार होता है, ठीक है, ये शीशे का एक जार होता है। उसमें जो कंटेनर होता है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हम लोग 1 एम का HCl सोल्यूशन भर के रखे होते हैं। इस बर्तन में हम लोग 1 एम का HCl सोल्यूशन भर के रखे रहते हैं। 1 एम HCl सोल्यूशन। सर आपने 1 एम ही क्यों रखा? अरे भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात हो रही है और अगर स्टैंडर्ड है तो वहां कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 एम होना चाहिए। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm 1 बार होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और टेम्परेचर भी फिक्स होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां देख लो हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन का चाहे एसओपी हो चाहे एसआरपी हो, किसी भी टेंपरेचर पे 0.0 वोल्ट होता है। ये भी हमारे लिए फायदेमंद है, कोई किसी भी टेंपरेचर पे काम करवा लो भाई, ठीक है। अब बात समझिए, यहां पर ठीक है भाई 1 एम HCl है और इस शीशे के जार में हम लोग बाहर से H2 गैस पास कराते हैं और वो H2 गैस भी किस पे पास कराते हैं? 1 atm पे पास कराते हैं, क्योंकि हम बंधे हुए हैं 1 atm से। स्टैंडर्ड की बात हो रही है। अब तीसरी बात यह है कि Zn से सपोज इलेक्ट्रॉन निकला तो इधर की ओर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। पहली बात हमने एक चीज सीख रखी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या किसी भी सेल में जो दोनों हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं, जो दोनों पोल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, सपोज ऐसा पोल है, ठीक है, तो जो तो पोल होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, वो मेटल के होने चाहिए। यहां तो हाइड्रोजन की चर्चा हो रही है, यहां तो नॉन मेटल है। इस वजह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम लोग एक प्लैटिनम के रॉड को यूज करते हैं। प्लैटिनम के रॉड को मार्केट से खरीद के उसका यूज करते हैं। सर प्लैटिनम की रॉड ही क्यों यूज की? प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, क्लियर? तो वो प्लैटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो वो आके यहां किसी से रिएक्शन नहीं करेगी, तो इसलिए हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया, क्योंकि हमें कोई मेटल यूज करना था। ये तो हो गई रटने वाली बात कि भाई दोनों में मेटल होना चाहिए। प्रॉपर क्या है? प्रॉपर ये है कि अगर आप कोई सेल बना रहे हैं तो कुछ पाने के लिए ही तो बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ H2 गैस बनने लगी, तो उस H2 गैस को हमें एब्जॉर्ब कहां कराएं, कहां उसको सुरक्षित रखें? तो ये जो Na होते हैं, Pt होते हैं, Pd होते हैं, ये सारे मेटल क्या होते हैं? हाइड्रोजन एब्जॉर्बर होते हैं। ये अपने पोर्स में हाइड्रोजन गैस को छुपा के रखे होते हैं, क्लियर? तो इसलिए भी हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया, क्लियर? अब ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया, इसका मतलब अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो वो एक तरीके से हम किसकी बातें कर रहे हैं? वो एक तरीके से हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड की ही बात कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? जो 2 पॉइंट हमें बाहर निकाल के लाना था, वो 2 पॉइंट क्या है? देखिए ये HCl सोल्यूशन है, तो इसका मतलब इसके अंदर H+ का आयन और Cl- का आयन बेचारे तैर रहे होंगे एकदम, ठीक है। और वहां से आप अंदर H2 ला रहे हो, यहां से मिल गई 2 चीजें। वो 2 चीजें क्या है उसको समझ लीजिए। वो 2 चीजें हैं कि अभी तक आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या सीखा? या तो ये भाई साहब गल गल के इसमें जा रहे थे, या कोई यहां से उछल के रॉड पे आ रहा था। यहां आपको मिल तो गई वो 2 चीजें जिससे आपको खेल करना है। या तो H+, जैसे यहां जिंक है और वो H2 है, यहां जिंक है H2 है, तो जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो H2 क्या होगा भैया? ये रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब यहां पे कौन सा प्रोसेस चल रहा होगा? H+ जा रहा होगा, यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा और H2 में रिड्यूस हो जा रहा होगा। यही तो हो रहा होगा। या फिर सपोज इसके रिस्पेक्ट में हमने कॉपर ले लिया, तो वहां पे हाइड्रोजन क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होगा तो यहां पे क्या होगा? H2 H+ में कन्वर्ट हो रहा होगा। अरे भैया कोई 2 चीज तो मिले ना, जो इधर से उधर होए, तो वो 2 चीज हमारे हाथ आ गई। या तो हम H+ से खेल रहे होंगे और H2 में जा रहे होंगे, H2 गैस में जा रहे होंगे, आयन से खेल रहे होंगे, या फिर H2 गैस से खेल रहे होंगे, आयन में जा रहे होंगे। ये 2 चीजें हमें मिल गई, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। बस इतना ही देखना था, क्लियर? तो फाइनल इसको सम अप करते हैं।
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0.0 वोल्ट होने की वजह से, एनोड एंड कैथोड दोनों का काम करने की वजह से हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं किसी अननोन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने में। अब आते हैं काम की बात पे। तो फाइनली हम समझ गए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका शॉर्ट फॉर्म SHE है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और NHE है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोनों का आप एक ही बात समझ सकते हैं, बेसिक सा फर्क है। अगर SHE की बात करते हैं तो प्रेशर 1 atm होना चाहिए, अगर NHE की बात करते हैं तो प्रेशर 1 बार में होना चाहिए। 1 atm 1 बार, दोनों की वैल्यू आसपास बराबर ही होती है, इसलिए आप इन दोनों को एक ही समझ सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, हम समझ चुके हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ही हम मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहे हैं। और ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एनोड की तरह भी काम कर सकते हैं और कैथोड की तरह भी काम कर सकते हैं। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखिए भैया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो इतनी देर 5-7 मिनट हम लोगों ने बात किया, वहां से सिर्फ हम अपने मुट्ठी में दो चीज लेके आए हैं, H+ और H2। अगर बात होगी ऑक्सीडेशन की, तो भैया ये बताइए H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही तो होता है। अब यहाँ क्या H+ से आप ऑक्सीडेशन इसका करवा पाओगे? जितने इलेक्ट्रॉन थे बेचारा तो लॉस कर दिया, तो क्या फर्दर ऐसा बनाओगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो दिमाग से थोड़ा सा चलना कि जैसे आपको ऑक्सीडेशन कराना है तो आप इस पे खड़े हो, H2 पे खड़े हो, H2 को पकड़ो, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालो और 2H+ में कन्वर्ट हो जाओ। अगर आप कैथोड की तरह काम कर रहे हो तो आप कहां खड़े हो? आप H+ पे खड़े हो, क्योंकि H2 थोड़े इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इससे। तो जितना एक फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन तो एक हाइड्रोजन को शेयरिंग से मिल ही चुका है, तो क्या और ये इलेक्ट्रॉन खाएगा? क्या रख पाएगा इतना इलेक्ट्रॉन? नहीं रख पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, बच्चों वाली बात है कि अगर रिडक्शन कराना होगा तो हमें यहां से चलना होगा, H+ पकड़ेंगे, उसे 1 इलेक्ट्रॉन खिलाएंगे और H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और बाद में आके बैलेंस कर लेंगे। भाई H2 हो तो तुम्हें 2H+ होना चाहिए, 1 H+ 1 इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो 2H+ 2 खाएगा, लो बैलेंस हो गई रिएक्शन। तो रिडक्शन कराना है तो H+ से चलेंगे, ऑक्सीडेशन कराना है तो H2 से चलेंगे। 2 रिएक्शन हमारे पास तैयार हो गई। क्लियर? चल, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। सभी लोग जानते हैं कि भाई ये शॉर्ट ब्रिज होता है। शॉर्ट ब्रिज के इधर जो लेफ्ट साइड में होता है वो एनोड का काम करता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है, वहां ऑक्सीडेशन होता है, और जो राइट साइड में होता है वो कैथोड होता है और वहां पे रिडक्शन होता है। तो देखो भाई, एनोड पे क्या हो रहा है? H2 नाम का एक इंसान है, वो H+ में कन्वर्ट हो रहा है, दिखा दो भाई, H2 से H+। क्लियर? अब H2 गैस है, ये पता ही है आपको, ये गैस है, और वो तो आयन है, एक्वस है, ये एक्वस है और ये आपका गैस है। तो जहां जहां पे गैस लिखते हैं वहां वहां एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो Pt सजा दिया। उधर H2 इस पार आ रहा है तो H2 के बगल में यहाँ Pt दिखा दिया। ये H2 सपोज यहां लिखा होता है तो यहां हम Pt लिख रहे होते। तो जहां H2 गैस है उसके बगल में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दुनिया को दिखा दिया कि लो भाई इनर्ट इलेक्ट्रोड हम रख रहे हैं, तो वो Pt सजा दिया। क्लियर? तो एनोड पे क्या हो रहा है आप भी देख सकते हैं, H2 भाई साहब H+ में कन्वर्ट हो रहे हैं, वही हो रहा है H2 से H+, ये दिखा दिया। फिर शॉर्ट ब्रिज बनाया, फिर कैथोड पे क्या हो रहा है? H+ भाई साहब H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, H+ कन्वर्ट इन H2, रिडक्शन होता हुआ दिखा दिया। इस तरीके से हम इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब करते हैं इसके आगे की बात, जिससे हमें करना है न्यूमेरिकल सॉल्व। अब इसमें देखिए, ये 2 पॉइंट तो हम लोग देख ही चुके हैं, इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। और IUPAC के द्वारा इसका जो चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, वो कितना एज्यूम किया गया है? 0.0 वोल्ट एज्यूम किया गया है एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू इतनी होती है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा पोटेंशियल दिया है, तो खुद देख लो, H+ से H2 बना रहे हो, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? यहां देखो, H2 से H+ में जा रहे हो, मतलब पहले 0 पे थे, अब +1 पे पहुंच गए, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये नॉट ऊपर लगाए तो ये इसलिए स्टैंडर्ड है। तो ये कौन है? ये है स्टैंडर्ड। ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन, और ये है E का मतलब पोटेंशियल, तो ये हो गया पोटेंशियल, SOP है। तो इसका OP हो चाहे RP हो, SOP हो चाहे SRP हो, उसकी वैल्यू क्या होती है? 0 वोल्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पीएच वाले क्वेश्चन। पीएच वाले क्वेश्चन का तो ये तो ट्रिक तो सामने लिखा है, कैसे 10 सेकंड में फोड़ना है, ये अप्लाई करोगे 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आखिर पीएच वाला क्वेश्चन क्यों डाला और पूछना क्या चाह रहे हो, ये है पहला क्वेश्चन। देखिए, अगर हम इसके स्टैंडर्ड की बात करें, चाहे वो स्टैंडर्ड में अगर हम बात करें कि ई नॉट चाहे वो रिड्यूस हो रहा हो, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो, E0 H2 से H+ जा रहा हो, चाहे वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो चाहे वो रिड्यूस हो रहा हो, उसका स्टैंडर्ड यहां क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना, तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0.0 वोल्ट।
इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है 0.0 वोल्ट। हम ये नहीं पूछ रहे आपसे, ये तो फिक्स होता है 0.0 वोल्ट, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन आप स्टैंडर्ड वाला लेते हो 1 m, प्रेशर आप स्टैंडर्ड वाला लेते हो 1 atm। अब आपसे पूछ रहा है कि किसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कुछ नया ले लें, क्योंकि पीएच का मतलब ही क्या है, माइनस लॉग H प्लस, यानी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आप यहां कुछ भी भर सकते हो। अगर आप 1 m भरोगे तब तो आप यहीं पहुंच जाओगे, यहीं पहुंच जाओगे। लेकिन हमें कह रहा है कि स्टैंडर्ड के अलावा फला कॉन्सेंट्रेशन पे उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होगा, ये पूछा जा। तो हमें भी पता है कि भैया जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, एक ही चारा है, नस्ट इक्वेशन। वही नस्ट इक्वेशन लगा के ये दोनों फॉर्मूले बनाए गए। नस्ट इक्वेशन को समझने से पहले जरा आराम से देखो कि क्या बोल रहा है। When standard hydrogen electrode act as anode, एनोड का मतलब जहां उसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और जहां ऑक्सीडेशन होगा तो उसका उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ईओपी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ई नॉट ओपी। तुम तो भैया जीरो होते हो, और तुम तो हम कहेंगे तुम तो किसी उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करोगे कि बर्तन में किस तरह का कॉन्सेंट्रेट, कितना HCl लिया है, किस कॉन्सेंट्रेशन का HCl लिया है। क्लियर। तो जब कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करते हैं तो हम नस्ट इक्वेशन लगाते हैं, और जब नस्ट इक्वेशन लगाएंगे तो यही फॉर्मूला पाएंगे। जरा देखिए नस्ट इक्वेशन कैसे लग रहा होगा, ऐसे लगा रहे होंगे आप। जैसे मान लीजिए एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.059 बाई एन। एन यहां देखो दो इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा है तो 2, फिर आता था लॉग, फिर आता था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में देखो ये H प्लस एक्वस है तो मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन देगा, और ये तो गैस है, ये तो पार्शियल प्रेशर देगा, तो वो प्रोडक्ट है, तो यानी कि H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ये है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हर जगह पे 1 atm पे ही डाला जाता है, तो इसको तो चलिए हमने 1 atm बोल दिया, ठीक है भाई, हाँ ये 1 atm है, ये बोल दिया। लेकिन ये देखो अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बदलते जाओगे तो डेफिनेटली तुम तो चेंज नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू तो फिक्स है 0.0 वोल्ट, तुम तो चेंज होगे ना। ये है क्वेश्चन। क्लियर। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है आपको फला कंसंट्रेशन पे, फला पीएच पे, पीएच बोले तो कंसंट्रेशन। क्लियर। तो इस पीएच पे बताओ, उस पीएच पे बताओ, तो आपको ऐसे फॉर्मूला लगाना है। अब क्या करना है, ट्रिक के साथ काम करिए। जब इस बड़े से इक्वेशन जो अभी लिखे तो उसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सबसे पहले ऐसे तैयार करो कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर होता है, 0.059 पीएच के। क्लियर। अब जब ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसमें प्लस रखना, और जब रिडक्शन की बात करें तो यहां माइनस रखना। बस इतना ही सीखना है, तुरंत आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एग्जांपल, जितना कॉन्सेप्ट समझना था आपने सीख लिया। अब जो हमें कलाकारी सीखनी है वो एग्जांपल से सीख लेनी है कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ये एग्जांपल है। अब कह रहा है, ये एग्जांपल आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। कह रहा है द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन का हम कितना प्रेशर लें ताकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो जाए। तो 0 हो जाए, 0 होता किसका है, वो तो स्टैंडर्ड वाला होता है, वो तो ई नॉट होता है। ई नॉट तो 0 होता है, इसको कोई 0 थोड़े कर पाएगा, ये तो 0 होता ही है। अब यहां क्या कह रहा है, कितना प्रेशर लिया जाए जिससे उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 हो जाए। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 हो जाए, इसका मतलब वहां पे ई की वैल्यू भी क्या रखने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं, और ई नॉट तो 0 होता ही है। समझते और समझते क्वेश्चन को। कह रहे कि कितना H2 का प्रेशर लिया जाए ताकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो जाए इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। 298 केल्विन ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया है, तो इसका मतलब E नॉट क्या होगा, 0.0। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है, हम जानते हैं, चाहे वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा भाई, यहां से जो कलाकारी आपको सीखनी है वो ये है कि अगर प्रेशर में चेंज करवा के पोटेंशियल पूछ रहा है या कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करा के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है, तो एक ही चारा है, कौन है वो, नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन लगाने के लिए हमें चाहिए होती है रिएक्शन। तो रिएक्शन कैसे निकालते हैं वो देखिए। यहां क्या दे रहा है, प्योर वाटर। प्योर वाटर, अच्छा भाई प्योर वाटर होता है ना, प्योर वाटर, प्योर वाटर का पीएच कितना होता है पता है, पीएच होता है 7। पीएच अगर 7 होता है तो आप ही बताइए पीएच बराबर होता क्या है, माइनस लॉग H प्लस इक्वल टू कितना हो गया, 7। क्लियर। ये माइनस उधर गया, ये बेस कितना होता है 10। तो आप ये बताइए यहाँ क्या हुआ, लॉग बेस 10, ठीक है, H प्लस बराबर, ये माइनस उधर गया तो क्या बन गया, -7। ये 10 भी उधर कर दो तो लॉग भी कट जाएगा, तो ये लॉग काटा 10 उधर गया, तो यहां से पता लग गया H प्लस बराबर 10 की पावर -7। यानी कि हमें H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता लग गया। यहां पे देखो एक शिकार भी हो गया, एक शिकारी बड़ा तेज निकला,
शिकार भी हो गया। अब आपको यह पता चल गया है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमारी मुट्ठी में दो चीज होता है, या तो H2 होता है या तो H+ होता है। अब बताइए आपके हाथ क्या लगा? H+। तो आपकी रिएक्शन कहां शुरू होगी? H+ से। H+ जाएगा H2 में। अगर मेरे हाथ H2 आया होता तो H2 की रिएक्शन बनती, फिर वो 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन बनाता, लेकिन आपके हाथ क्या लग गया? H+ लग गया। आपकी रिएक्शन भी तैयार हो गई मेरे भाई। ये देखिए 2H+। H+ लगाए ना हाथ पे, तो H+ से खेले स्टार्ट कर देना। 2H+ गिव्स क्या? H2 गैस। H2 गैस। 2H+ गिव्स H2 गैस। अब 2H+ H2 गैस कैसे बनाएगी भाई? जब तक ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन ना कर ले। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, आपका रिएक्शन भी तैयार हो गया। अब जब रिएक्शन तैयार हो गया तो ये बताइए रिएक्टेंट कौन है? ये है। प्रोडक्ट कौन है? वो है। रिएक्टेंट क्या है? एक्वस है। एक्वस है तो ये हमें कॉन्सेंट्रेशन देगा, और ये गैस है तो गैस है तो ये हमें पार्शियल प्रेशर देगा। क्लियर? अब आपसे मैं कहूं कि इसका क्यू बना के दिखा दो मेरे भाई, तो क्यू क्या होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड में कौन है? गैस है, तो प्रोडक्ट का मामला अपॉन रिएक्टेंट का मामला। रिएक्टेंट तो एक्वस है तो कंसंट्रेशन हो। आगे क्या स्टोइकियोमेट्री है? 2, वो यहां बैठा दिया, आपका क्यू भी पता लग गया। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि अब ये बता दो ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है? तो आप कहेंगे सर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये तो रिडक्शन है। तो यहां हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करने जा रहे हैं? रिडक्शन। तो ई रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बराबर ई नॉट रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस 0.059 बाई एन। एन कितना खेल रहा है? 2। ये 2 लगा दिया और क्या बन गया? लॉग, और ये लिख दिया पार्शियल प्रेशर। लॉग क्यू होता है ना, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H+ का स्क्वायर। डन। अब वैल्यू पुट करो। ये बताओ, इसने कह रहा है कि हम कितना प्रेशर रखें ताकि ये भाई साहब जीरो हो जाए। तो तुम तो जीरो हो गए, तुम तो जन्म से ही जीरो होते हो। मान ही लिया इसको जीरो, तो पूरा खेल देखो, ये सब जीरो के बराबर हो गया, ये हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये भी जीरो वो भी जीरो, तो ये बचा आपका ये माइनस 0. क्यों ना इस 0.059 को 0.06 मान लिया जाए, तो 0.06 को यही काट देते हैं तो 0.03 आ जाएगा, तो माइनस 0.03 ये हो गया। और बचा क्या इसके साथ? लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H+ का स्क्वायर, ये हुआ बराबर 0। तुम लोग भी जाओ भैया, उधर ही जाओ, तो 0 हो गया। तो अब यहाँ क्या बचा? लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H+ का स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया। आप भी जानते हैं लॉग का बेस क्या होता है? 10 होता है। तो जब यहां से लॉग एंटी लॉग लोगे तो वो 10 उधर चला जाएगा। तो अब क्या बचा वो देख लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन H+ का स्क्वायर बराबर 10 की पावर, ये 10 उधर गया तो 10 की पावर 0। और 10 की पावर 0 आप जानते हो क्या होता है? किसी भी एग्जिस्टिंग चीज के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 किसके बराबर निकला? H+ कॉन्सेंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर। और H+ कॉन्सेंट्रेशन आपने पता कर रखे हैं, कितना है निकला है? 10 की पावर -7। वो पुट कर दीजिए यहाँ, 10 की पावर -7, ये हो गया स्क्वायर। आ गया आपका आंसर 10 की पावर -14 ATM। क्लियर? तो ये आ गया। ये वही पार्शियल प्रेशर है H2 का जिस पर अगर आप प्योर वाटर का खेल खेलेंगे तो ये वो पार्शियल प्रेशर H2 का रखना होगा जिस पर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 0। जिस पर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 0। तो आंसर क्या बना? 10 की पावर -14 ATM, सी आंसर। चलिए एग्जांपल 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। क्या कह रहा है? पहले कहानी सुनते हैं। A hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire, ये सब तो हम कहानी जानते ही हैं। A solution of HCl, जो उसके अंदर बर्तन में HCl लिया था उसका pH 10 दे दिया गया है। अच्छी बात है भाई, सब कुछ कहानी दे रहे हो। pH 10 दे दिया गया है। एंड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस, वही जो बाहर से हाइड्रोजन गैस पास कर रहे थे, तो अराउंड द प्लेटिनम वायर के अराउंड ही हम हाइड्रोजन गैस बाहर से पास कराते हैं, वो 1 ATM पे पास कराया। द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड वुड बी, अरे भाई pH का क्वेश्चन दिया है, pH दिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है। एक ही तो फॉर्मूला होता है, EOP बराबर क्या? 0.059 pH। खत्म, क्वेश्चन हो गया। अब कहां हम एग्जाम में नेक्स्ट इक्वेशन लगाते रहेंगे, 1 मिनट से ज्यादा लग जाएगा। डायरेक्ट आपको यूज करना है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा होता तो यहां माइनस लगा देते। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हो गया, ठीक है, मिल गया आपको। तो EOP कितना निकल गया भाई? 0.059 और pH दिया है 10, तो आंसर आया आपका प्लस का 0.59 वोल्ट। हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसमें आता है? वोल्ट में। कोई आंसर है 0.59 वोल्ट। ये क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 16, एक करना है 17 और एक करना है 18। इस तरह इसके अलावा फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो एक्सपेक्टेड है वो देखते हैं। कह रहा है व्हाट विल बी द ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब हो गया ई सेल, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द ईएमएफ फॉर द गिवन सेल। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन का खेल चल रहा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है।
यहां पर देखो सबसे पहले ये सॉल्ट बेस दिया है, ठीक। अब सॉल्ट बेस दिया है तो अच्छा ये बताओ, ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन सिखाया था, उसमें क्या हो रहा था, H2/H था, फिर बीच में आपका सॉल्ट बेस था, फिर वहां H+/H2 था, ठीक है। ये इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा था और ये भाई साहब इसमें रिड्यूस हो रहा था, यही तो था। लेकिन इस बार क्या किया है आपके साथ कि बस ये वाला H+ नहीं दिया है। तो ऐसे केसेस में देखिए, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप जो इस तरह रिप्रेजेंट करते थे, उसे हम ऐसे भी कर सकते हैं। जब हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या समझते हैं वो देखिए, वो हम ये दिखा रहे हैं आपको कि H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, H+ में। क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि 0 से कहां जा रहा है, +1 में, क्लियर। तो H2 से गया H+, H2 से गया H+। अब आगे H+ तो नहीं दिया है, आगे तो H2 दिया है, तो आप इसी H+ को यही समझे, मतलब ये दोनों H+ को मिला के एक कर दिया है H+। तो ऐसे समझते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों H+ जो है ना वो यही है। तो ऐसे समझो अब फटाफट, क्या हुआ कि भाई हाँ H2 से H+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है और H+ से H2 में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1, इसका क्या है, 0। तो बस या तो वैसे देखो या तो ऐसे देखो। ऐसे देखने में बस हमने इन दोनों को क्या कर दिया, H+ को कॉमन कर दिया, ठीक। तो ठीक है भाई, ई सेल पूछ रहा है, यहां आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है, एक ही चारा है, नेक्स्ट इक्वेशन लगा लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन पूछ ही रहा है, तो देखिए ये वाला जो सॉल्ट बेस के इधर वाला हिस्सा होता है वो एनोड होता है। तो एट एनोड क्या हो रहा है, देख लीजिए, एट एनोड हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या हो रही है, H2 से जा रहा है H+, तो बैलेंस करके अपना लिख लो, H2 गिव्स 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। हमें पास दो ही चीज मुट्ठी में है, H2 है, H+ है, रिएक्शन बना के रख लिया। अगला कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, ऊपर देख लो, कैथोड पे क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन ही होता है, तो रिडक्शन करवा दो। क्या हो रहा है, H+ H2 में कन्वर्ट हो रहा है, बैलेंस करके लिख लेना, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस, क्लियर। ये गैस है, ये एक्वस है, ये गैस है, ठीक है, और ये एक्वस है, क्लियर। अब देखिए इन दोनों रिएक्शन को जोड़ के एक फाइनल रिएक्शन बनाइए। क्या हम इन दोनों रिएक्शन को जोड़ सकते हैं, हाँ जोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर जोड़ दिया। और दूसरी बात देखिए, इसका प्रेशर दिया है P1 और उसका प्रेशर दिया है P2, और देखिए कॉन्सेंट्रेशन कॉमन दिया है ना, H+ एक्वस, यानी इसका जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा 1m मान लिया, तो 1m दोनों केस में। अब आप एकदम सावधानी से देखना, ये जो H+ है ये भी कितना है आपके पास, 1m, और ये जो H+ है ये भी कितना है, 1m। ये इक्वल टू के इधर है, वो इक्वल टू उधर है, जब जोड़ोगे तो जैसे इलेक्ट्रॉन कट गया वैसे ये भी कट जाएंगे, क्लियर। तो बचा क्या सर, H2 भी काट दे क्या, ये लीजिए। अरे भाई क्या ऐसे काट सकते हो, नहीं काटना। क्यों नहीं काटना, क्योंकि देखो दोनों के प्रेशर्स अलग अलग दे दिए। इस H2 गैस का प्रेशर कितना दिया, P1, ये P1 पे है, और वो H2 गैस किस पे है, P2 पे है, तो दोनों के प्रेशर्स अलग है, इसलिए ये कटेंगे नहीं। तो आपके फाइनल इक्वेशन क्या बना, H2 गैस कौन सा वाला, P1 वाला, ठीक है, गिव्स क्या, H2 गैस कौन सा वाला, P2 वाला। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका Q लिख के दिखा दो, तो Q क्या बनेगा, प्रोडक्ट में H2 गैस है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ये वाला H2, रिएक्टेंट वाला। प्रोडक्ट वाले H2 का पार्शियल प्रेशर कितना दिया, P2, तो P2 लिख लिया, और इसका कितना दिया, P1, ये हो गया, Q बन गया। Q बनने के बाद आप लगा देंगे नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है, नेक्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल, मतलब EMF इक्वल टू ई नॉट सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आप भी जानते हैं स्टैंडर्ड क्या होता है, 0 माइनस 0.059 बाय, अच्छा ये RT में चल रहा है, RT में, तो RT वाला फॉर्मूला लगाना। क्या होता है RT वाला फॉर्मूला बताओ, ई सेल इक्वल टू 0, RT भी चल रहा है और log E चल रहा है, log E का मतलब ln होता है। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूला, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF, ठीक है, log Q, ऐसा होता है। अब देखो क्या क्या चीज का क्या क्या काम कर सकते हो, क्योंकि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0, और ये जो 2.303 और जो ये log है, इन दोनों को मिला के हम ln बोल सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ई सेल इक्वल टू ये ln बन गया, तो माइनस RT बाई NF हो गया, और ये 2.303 और log मिलके क्या बन गया, ln, और ये आ गया Q, ठीक है। तो ई सेल इक्वल टू ln Q की वैल्यू पटक दो इसमें, तो RT बाई NF, ठीक है, ln Q की वैल्यू देखो क्या है, P2 बाई P1, तो ये आ गया P2 बाई P1, ठीक। अब देखो कोई भी आंसर आपके नेगेटिव में दिया है, कोई भी आंसर नेगेटिव में दिया है, नहीं दिया हुआ है। जब कोई आंसर नेगेटिव में नहीं दिया तो इसको पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, ये जो log वाली वैल्यू है इसी को घुमा दो, तो ये प्लस बन जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू प्लस का RT बाई NF, ठीक है, और ये ln का ln रहा और ये घूम गया, इसी वजह से ये माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, तो घूमने के बाद ये P1 बाई P2, ये है आपका फाइनल EMF। ये आया किसी ऑप्शन में है, ठीक है, ये ऑप्शन यहां से इसको हटा देते हैं,
ये। अब बताइए कोई आंसर है आपके पास? कोई आंसर नहीं है जो उससे मैच होता हो, तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा? डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है और ये क्वेश्चन भी आपको काफी कुछ सिखाएगा। ये आपके जरूर एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसको एक्सपेक्टेड में रखा गया है क्योंकि ये काफी कुछ सिखाएगा। तो फटाफट देखते हैं। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप एज फॉलोज, H2 HCl एसिटिक एसिड H2, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको पूरा क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि सबसे पहले इसको टुकड़े टुकड़े पीस पीस में पढ़ लेते हैं। H2 दिया है और 0.1 m का HCl दिया है और ये देखिए ये सॉल्ट ब्रिज है। सबसे पहले देखो हमने सॉल्ट ब्रिज बना लिया, सॉल्ट ब्रिज बनाया। पीटी दिया है, पीटी से शुरू किया, पीटी है, पीटी ठीक है भाई, पीटी आ गया। उसके बाद क्या है? H2 है, H2 लिख लिया। कितने? ये H2 गैस है, गैस किस पे दिया है? 1 atm पे दिया है, बहुत अच्छी बात, 1 atm है। फिर देखो ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक के बाद क्या है? 0.1 m का HCl। HCl को हम क्या लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन में? H प्लस। क्लियर? तो ये हो गया कितने का दिया है? 0.1 m का। ये हो गया लेफ्ट साइड की बातें। लेफ्ट साइड की बातों में एक चीज समझ में आ गया कि ये जो H प्लस है ये हमें HCl से मिल रहा है, ठीक। अब आया सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के बाद क्या है भाई? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। तो इससे भी हमें मिल रहा है H प्लस, क्योंकि देखो आगे चल के बन रहा है H2। तो इससे भी हमें H प्लस मिल रहा है, वो H प्लस हमने लिख लिया, ठीक है। H प्लस के बाद क्या मिल रहा है? H2 मिल रहा है। H2 कितने क्या है? ये गैस है, गैस है। ये क्या दिया हुआ है? 1 atm, ठीक। और इस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है? 0.1 m। तो यहां 0.1 m सजा लिया, ठीक है। और यहां बगल में H2 गैस मिल रहा है, तो एक पीटी को ऐसे ड्रामेबाजी के लिए सजा दिया। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे अगर हम देखें तो जो ये H प्लस आया है ये हमारा एसिटिक एसिड आया है CH3COOH। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये हमें सोचो कि एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए EMF ऑफ दिस सेल विल नॉट बी जीरो बिकॉज इसका EMF जीरो क्यों नहीं होगा? ध्यान से देखिए। E नॉट सेल तो आपका देखिए, ध्यान से देखो। याद है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ाया था E सेल बराबर E नॉट सेल, ठीक है, माइनस आपका 0.059 बाई n, ठीक। लॉग ऊपर इधर होता था प्रोडक्ट और इधर होता था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये होता था। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाए तो ये दोनों कट के ये log 1 हो जाएगा। log 1 होगा तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जब ये जीरो होगा तो ये वाला पूरा एरिया जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या? अगर ये बराबर होते तो E सेल बराबर E नॉट सेल हो जाता, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E नॉट सेल की वैल्यू जीरो होती है तो E सेल भी जीरो हो जाता कि नहीं हो जाता? तो ऐसा होता तो आप कहेंगे कि देखिए सर, यहां पर देखिए कॉन्सेंट्रेशन इसका और इसका सॉरी एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन जो H प्लस इससे मिल रहा है, और एक ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है। आपको लग रहा होगा ना कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। वो 0.1 m दिया है HCl का। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो जो उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.1 m, जो इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है वही इसके आयंस का भी कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो इसका तो 0.1 m मिला, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो एसिटिक एसिड है ना, ये वीक होता है, वीक। ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। और वीक एसिड में जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.1 m, ये मान लीजिए दिया है ना 0.1 m, यहां ये देखो 0.1 m दिया है, वो उतना उसके आयंस का नहीं होता, उतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये लोग पूरी तरीके से टूटते नहीं है, ये वीक है, वीक। और वीक चीजें आयनाइज नहीं होती, तो ये कल्पना भी नहीं करना कि इसका अगर 0.1 है तो उसका भी 0.1 होगा, नहीं, उससे कम ही होगा, इससे कम ही होगा। क्योंकि वीक चीजों में कॉन्सेंट्रेशन का खेल कैसा चलता है? ऐसे चलता है। अगर ये C है तो ये स्टार्टिंग में ये 0 है, बाद में देखो C माइनस C अल्फा, C अल्फा आ जाता है, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। इस तरह जितना आप लेके चल रहे हैं वीक एसिड के केस में उतना ही आपको H प्लस मिलेगा, ये नहीं होता, उससे कम ही मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, आपको लग रहा था कि कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन यहां खेल किसने बिगाड़ दिया? खेल बिगाड़ दिया स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड ने। इन दोनों के नेचर ने पूरा खेल हमारा बिगाड़ दिया, वरना ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? सेम होता। यहां H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, जबकि यहां H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 से कम है, क्योंकि ये वीक है, पूरा नहीं टूटेगा। यहां समझ गए? अब ऑप्शन पढ़ते हैं। The pH of 0.1 m HCl और 0.1 m एसिटिक एसिड इज नॉट सेम। बिल्कुल, क्योंकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों में क्या है? अलग अलग है। क्लियर? तो ये तो आंसर है। इसी की वजह से जीरो नहीं हो पाया, नहीं तो आज जीरो हो जाता। यही दोनों बराबर नहीं आए, इसलिए अगर ये दोनों बराबर आ गए होते तो जीरो हो जाता, इसलिए जीरो नहीं हो रहा है। आपसे ये पूछ रहा है EMF ऑफ दिस सेल विल नॉट बी जीरो
क्यों नहीं जीरो हुआ? क्योंकि भैया आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, एक वीक ले लिया, तो इसमें तो आपको 0.1 mH+ मिल गया, लेकिन इसमें आपको कुछ इस तरह का मिल गया, कम मिल गया, तो इसलिए भैया नहीं जीरो पाई। दोनों देखो बराबर नहीं है, ये देखो ये दोनों बराबर है नहीं है, तो इसलिए ये जीरो नहीं हो पाया। तो ये तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। आगे देखिए, एसिड यूज इन 2 कंपार्टमेंट्स आर डिफरेंट। अरे भाई एसिड अलग अलग भी यूज कर लीजिए, ठीक है, तो अलग अलग एसिड के भी कॉन्सेंट्रेशन तो बराबर हो सकते हैं, ठीक है, तो अलग अलग आप अगर सॉरी अलग अलग अगर आप एसिड यूज कर रहे हैं तो भी ईएमएफ जीरो हो सकता है, नॉट जीरो नहीं होता। क्लियर? तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द मोलैरिटीज ऑफ एसिड। ईएमएफ ऑफ सेल इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H+ आयन के इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मोलैरिटी पे डिपेंड कर रहा होता तब तो देखो मोलैरिटी सेम है, मोलैरिटी सेम है तब तो जीरो हो जाता ना, लेकिन यहां क्या कह रहा है, इसका ईएमएफ जीरो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उनके इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, मोलैरिटी से नहीं, मोलैरिटी से देखते तब तो मोलैरिटी दोनों की सेम है, तब तो जीरो हो ही जाता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। द टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द नेक्स्ट इक्वेशन। टेम्परेचर कांस्टेंट ही तो रखे हो, तो क्या हर जगह ई सेल आपका जीरो हो गया था या नॉट जीरो था? नहीं, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर तो कैसा भी रखो। तो ये आंसर क्या बना? ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट एंड आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सेल दैट यूटिलाइजेस द रिएक्शन Zn+2H+ gives Zn+2+H2। एक आपको रिडॉक्स रिएक्शन दी है और कह रहा है कि एडिशन ऑफ H2SO4 टू कैथोड कंपार्टमेंट विल। कैथोड कंपार्टमेंट, कैथोड में क्या होता है भाई? रिडक्शन ही तो होता है। पहले एक चीज समझो, अगर आप H2SO4 मिला रहे हैं कंपार्टमेंट में, किसी भी कंपार्टमेंट मिला रहे हैं, चलो हम कह रहे हैं दोनों रिएक्शन हो रही है, H2SO4 आप कैथोड कंपार्टमेंट में मिला रहे हैं, कैथोड कंपार्टमेंट में है कौन? सबसे पहले यही देख लो, ये जिंक से देखो क्या हो रहा है, Zn+2, तो ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तब तो ये एनोड कंपार्टमेंट में खेल रहा होगा। जिंक वाला मामला किस में आ रहा होगा? एनोड में आ रहा होगा। अगला देखो भाई, H+ जा रहा है H2 में, तो ये तो हो रहा है रिडक्शन, इसका मतलब कैथोड में ये लोग खेल रहे होंगे। अब कैथोड वाली प्लेट में, कैथोड वाले बर्तन में क्या हो रहा होगा? ये हो रहा होगा भाई H+ कन्वर्ट हो रहा होगा किसमें? H2 में। अब वो कह रहा है कि इसी कंपार्टमेंट में हम H2SO4 मिला रहे हैं। अब H2SO4 मिलाने का मतलब आप क्या मिला रहे हो? आपको पता है, आप H+ मिला रहे हो और सल्फेट आयन मिला रहे हो, ये मिला रहे हो। तो ये H+ जब इस कंपार्टमेंट में जाएगा तो इसका तो पहले से एक भाई बैठा है और H+ आप और दे रहे हैं, इसका मतलब H+ की संख्या, H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि इसका भाई आ रहा है, ये देखो H+ पहले से, H+ और मिला रहे हो, तो यानी H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है और आपको देखिए ई सेल के बारे में बात कर रहा है, पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये किससे बताते हैं भैया? नस्ट इक्वेशन। तो सीधी बात है, नस्ट इक्वेशन लगाओ, आंसर पाओ। नस्ट इक्वेशन क्या होता है? देखिए नेक्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.059, ठीक। यहां पे देखो n जो होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन Zn से Zn+2 जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का खेल हो रहा है, ये 2H+ भी 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा तभी H2 बनाएगा, यानी पूरी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 रख दिया, और क्या है? log Q, ये ठीक। अब Q निकाल लेते हैं, रिएक्शन तो आपके सामने है ही है, अब आप Q निकाल लीजिए। Q निकालने के लिए देखिए क्या क्या करना है। Zn सॉलिड है, ये तो एक्सप्रेशन में जाएगा नहीं, ये H+ है, यानी कि इसका डब्बा जाने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन जाने वाला है। ये भी देखो एक्वस है, आयन वाला है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। ये देखो गैस है, तो इसका तो पार्शियल प्रेशर H2 जाएगा। Q होता क्या है? Q होता है प्रोडक्ट की बातें, प्रोडक्ट की बातें अपॉन रिएक्टेंट की बातें। प्रोडक्ट में कौन कौन है भैया? Zn+2 है, H2 है, Zn+2 का क्या जाएगा? डब्बा जाएगा। लो भाई, Zn+2 का डब्बा सजा दिया, ठीक। बगल में कौन बैठा है? प्रोडक्ट में H2 है, तो पार्शियल प्रेशर का H2 सजा दिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ, अरे हट जा भाई, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 सज गया। और नीचे रिएक्टेंट आ गया, रिएक्टेंट में कौन आएगा? H+, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन और स्टोइचियोमेट्री इन्वॉल्व है, तो इसका ये Q बन गया, Q बन गया। अब आप खुद चेक कर सकते हैं, अब तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग, लॉग के बाद जो Q की वैल्यू है रख दो, Q की वैल्यू है रख दो। क्या आ रहा है? Zn+2 आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 आ रहा है अपॉन H+ का स्क्वायर आ रहा है। अब आप किसको बढ़ा रहे हैं वो गौर कर लीजिए, आप किसको बढ़ा रहे हैं वो गौर कर लीजिए। आप H+ बढ़ा रहे हैं, H+, खुद देखो H+। मैंने आपसे बोला था कि अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाते हैं तो ई सेल भी बढ़ता है। कैसे? जब H+ बढ़ाओगे तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जिससे ये वाली पूरी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएगा तो ई नॉट सेल में से अब कम चीजें घट रही हैं, तो यानी कि एक तरीके से ई सेल बढ़ रहा है।
आपकी सैलरी से अब कम सैलरी कम हो रही है। पहले आप क्या करते थे, 10,000 रुपए की नौकरी करते थे, उसमें से 1,000 रुपए छुट्टियों के कट जाते थे, अब आपके 500 ही कट रहे हैं। तो पहले आपको सैलरी कितनी मिलती थी, 10,000 में 1,000 कट गई तो 9,000 मिलती थी। अब आपकी सैलरी से कम ही डिडक्शन हो रहा है, कम पैसे काटे जा रहे हैं, तो 500 ही काटे जा रहे हैं। अब आपकी सैलरी कितनी हो गई, 9.5 हो गई। तो पहले 9 थी, अब आपकी 9.5 हो गई। तो बढ़ रही है कि नहीं सैलरी? वही है कि अब कम चीजें घट रही है इन और सेल में से, तो ई सेल की वैल्यू बढ़ रही है। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि अगर आप रिएक्टेंट ये रिएक्टेंट है, अगर आप रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो ई सेल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो आप देखिए कौन सा आंसर सही होगा, इंक्रीज द ई एंड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द राइट। इंक्रीज द ई, हाँ ई बढ़ रहा है, और कोई इंक्रीज ई वाला है, ये वाला है, तो यही दो आंसर होंगे। ठीक है, अब इसमें से कौन है, शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द राइट, ये आपको बता रहा है वो केमिकल इक्विलिब्रियम। अब आप केमिकल इक्विलिब्रियम में मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके ऐसे इक्विलिब्रियम के निशान बने हुए हैं तो आप H+ मिलाइए, और H+ ही तो मिला रहे हो, ये देखो H+ मिला रहे हो, H+ मिलाओ और इस तीर की तरफ, इस तीर पर एक कार्टून ऐसे बना के रख लेना, इस कार्टून की तरफ अंगूठा कर देना, तो ये देखो H+ मिलाया, अंगूठा इधर गया, तो ये राइट में तो शिफ्ट हो रहा है ना, मतलब पूरी रिएक्शन राइट में जा रही है। अगर हम आपसे कहते हैं H2 गैस मिला, तो H2 गैस ऐसे मिला दो और कार्टून इधर है, अंगूठा इधर दिखा देना, मतलब रिएक्शन बैक जाएगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, H+ मिला रहे हो, ये लो H+ मिलाया, अंगूठा कार्टून की तरफ दिखा दो, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। तो शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन द राइट। तो राइट आंसर क्या हुआ, ए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड खत्म हो गया। कल नेक्स्ट सेशन पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।